बेटी बहू। नमस्ते जी। नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, हमने आपको पहले नहीं बताया और सीधे ही आपको लेवाने के लिए भेज दिया। आपके यहाँ भी ढोलकी कस गई होगी ना? हाँ हाँ, लेकिन क्या हुआ, आपका न्योता और हम लोग ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दोनों परिवार के लोग मिलकर सगन के गीत गाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी। अब अंदर चले? हाँ जी, आइए ना, आइए। आइए, बैठिए। आओ बेटा। बैठे हैं हम यहाँ, गाने को बनना बन्नी, होगा मुकाबला। देखना है कौन है चवन्नी, कौन है अठन्नी। क्या बात है ताऊ जी, आप तो छा गए। पर आज के समारोह में कुछ ऐसी जुगलबंदी होगी, सवाल और जवाब दोनों तरफ से होंगे, लेकिन तुकबंदी होगी। बोलो भला, तो ससुर जी क्या हम सब आज कविताएं करेंगे? तभी तो मुकाबले में मजा आएगा। जो तुक न मिला सके वो सजा पाएगा। हाँ हाँ समधी जी, कर लो मुकाबला। हम लोग भी तुक मिलाने में कुछ कम ना है, हमको हरा सके कोई किसी में दम ना है। वाह समधन जी, आप तो अभी से छा गई। लग रहा है जैसे महफिल में बाहर आ गई। अरे ताऊ जी, मुकाबला तो शुरू कीजिए, समधिन जी की तारीफ बाद में कीजिए। अरे माँ, तुम तो हमारे साइड हो ना, तो यहाँ आके बैठो ना। तू कहाँ जा रहा है? भूल गया, तुझे मेरे साथ बैठना है। राधिका की टीम को हराना है। कौन किसको हराएगा ये तो समय बताएगा जीजा जी। ढोलकी बजाइए। समधीन तीखे नैन से मत छोड़ो यूं तीर, समधी जी घायल हुए बनते थे बड़े वीर। वाह वाह, वाह वाह। समधन जी, जवाब दीजिए।
हाँ जवाब दो, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। समधी जी तुम तो फिक्र करो अपने मन की खैर, समधन कच्चा खाएगी नालो से बैर। बाबा अभी आपका बारी, बोलो ना। बोलो ना। अरे बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना बाबा। समधी जी। समधन जी के रौब है निराले, हमरी का है बिसात, जो समधन के सामने मुंह से बोले बात। अरे क्या बात है, क्या बात है बाबा। जी अरे नहीं सासू माँ जवाब दीजिए ना। अरे मुझसे कविता नहीं होगी। ओहो बड़ी माँ, कोशिश तो कीजिए प्लीज। अच्छा समधी तुम कुछ भी करो, खेल में होगी मात। मैं वो बला हूँ जो बिन बादल करवा दूं बरसात। ओहो क्या बात है। अब जरा दूल्हे की साली भी तो कुछ बोले। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ जवाब दो, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। चुप चुप बैठे क्यों भला, है दुल्हन के देवर, हारने के डर से क्या बदल दिए हैं तेवर। अरे ऐसी बात है देव, इसका जवाब करारा होना चाहिए। अरे नहीं यार, ये सब मुझसे नहीं होता। हराएगा क्या? नहीं रोहन छोड़ना। देव बाबू बोलिए ना। सुनो जी आप भी जवाब दीजिए ना। मैं? हाँ आप भी, हम सबके इज्जत का सवाल है। तेवर अभी देखे ही कहाँ हैं, देखते जाओ आगे, हमसे टकराने वाला सीधा दिल्ली भागे। क्या बात है भाभी। जीजा जी अभी कुछ कहेंगे या सिर्फ दूसरों के लिए तालियां बजाते रहेंगे? ऐसी बात है तो फिर सुन, अर्ज क्या है जरा ध्यान दीजिए। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तेरी आंखों में चाहत ही चाहत नजर आई है। अरे ये तो फिल्मी गाना है। तो क्या हुआ, इसमें तुकबंदी नहीं थी क्या? नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। ताऊ जी ऐसा कोई नियम बना है क्या? नियम तो यही कहता है कि तुक मिलनी चाहिए, बारिश हो या धूप पड़े कलियां खिलनी चाहिए। देखें देखें अब दुल्हन का जवाब देवे है। सात फेरों से जुड़ता है 7 जन्मों का बंधन, तोड़े से नहीं टूट पाता फिर ये रिश्ता पावन। वाह 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 वाह। अरे देव, सबने बोल दिया, तू भी कुछ बोलना यार। अरे नहीं। अरे देव बाबू बोलिए। हाँ जवाब दो, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। ये मुकाबला तो
हर तरफ से बराबरी का है। एक तरफ कुर्ता रेशम का तो एक तरफ जरी का है। तो ससुर जी, क्या हम दोनों ही टीम को विजेता समझे? हाँ भाभी, ये मैच ड्रॉ हो गया है। और ढोलकी वालों, जरा ढोलक की थाप को बढ़ाओ। माँ, तुम ही कुछ गाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो वहां होना चाहिए। आपकी शादी की रस्में वहां चल रही है। पर मेरी शादी तो हो चुकी है आपसे। अब किसी और से दूसरी शादी करने का विचार, ये बहुत बड़ा पाप है। अब ये सारी बातें करके अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रही है? वो बचपन की बातें अब भूल जाइए। मैं नहीं भूल सकती हूँ अपने बचपन का सच। और मैं कान्हा से यही प्रार्थना करूंगी कि वो भी आपको यह सच भूलने ना दे। इस नीली चुनरी को पकड़कर हमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। और ये कान्हा आपको याद है? ये कितना सुंदर है। इतनी सुंदर मूर्ति है। तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो। सच में? ये आपको जमुना जी से प्रसाद मिला था और आपने मुझे दे दिया। और जब हम फेरों के बाद मनसा देवी के मंदिर में गए थे ना, वहां हमें ये सिक्का मिला था। रुको रुको, ये देखो कितना सुंदर सिक्का है। अरे ये तो सोने का है। आप जानते हैं, उस समय विवाह के बाद हर एक जोड़े को ठीक ऐसा ही सिक्का मिला था।
लेकिन हमें ये प्रसाद कान्हा की मर्जी से मिला। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। हर बात को आप कान्हा की मर्जी कहकर मुझे इस शादी को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब रोहन की होने वाली पत्नी है, कुछ ही दिनों में आपको उससे नाता जुड़ जाएगा। मुझे ये कान्हा की मूर्ति भी याद है और ये चुनरी भी याद है। नहीं मैं आपको भूला, लेकिन आप मेरी बचपन की दोस्त हैं, पत्नी नहीं। आपका आज, आपका कल, आपका सब कुछ रोहन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में हमारी बचपन की दोस्ती की जरा सी भी इज्जत है, तो आज के बाद आप उस बचपन के खेल को कभी फिर से नहीं कहेंगे। बारह साल तुमने एक विवाह को नहीं, एक इत्तेफाक को जिया, लेकिन आज का सच ये है कि मैं इस शादी को मानने से इनकार करता हूं। अगर आपके मन में हमारी बचपन की दोस्ती की जरा सी भी इज्जत है, तो आज के बाद आप उस बचपन के खेल को कभी फिर से नहीं कहेंगे। मेरी भक्ति का तुमने मुझे ये फल दिया कान्हा, मेरे 12 साल की तपस्या का तुमने मुझे ये परिणाम दिया। मेरे पति हमारे इस शादी को खेल मान रहे हैं। इसी दिन के लिए तुमने हमेशा मेरी आस बनाए रखी और मुझे बार बार विश्वास दिलाते रहे कि मैं मेरे कृष्ण कन्हैया की सुहागन हूँ। मैंने ये सिंदूर 12 सालों से तुम्हारे चरणों में अर्पित किया है कान्हा, इसी विश्वास के साथ कि एक दिन मुझे ये सिंदूर अपनी मांग में भरने का मौका मिलेगा। जिसके नाम का ये सिंदूर है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं चाहकर किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लूं। ये कैसा न्याय है तुम्हारा कान्हा?
ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? कैसी परीक्षा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण कन्हैया की सुहागन हूँ और मेरी मांग में सिर्फ उन्हीं के नाम का सिंदूर सज सकता है कान्हा। और ये भक्त की जिद है और तुम्हें मेरी इस जिद के आगे झुकना होगा कान्हा। आज मेरी शादी किसी और के साथ होने जा रही है और तुम्हें ये अनर्थ रोकना है। तुम्हें मेरे कृष्ण कन्हैया के अविश्वास को विश्वास में बदलना है कान्हा। जिस सिंदूर से मैंने 12 साल से तुम्हारी पूजा की है कान्हा, आज तुम्हें उस सिंदूर की लाज रखनी है, इसका मान रखना है कान्हा। आज तक सिर्फ एक भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी है, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ कान्हा, क्योंकि मैं विवश हूँ। अब ये तुम पर है, तुम मुझे इस पाप का भागीदार बनाओगे या फिर मेरे विश्वास की विजय करवाओगे। अब से मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ कान्हा, सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ न्याय करना होगा कान्हा।